हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडिक्शन विद वांगशान। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी फेट एड मेट्स के पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विजान को पता चल गया था कि यांगजी नहीं बल्कि लेन इबो उसका मेट है। तो आइए आज देखते हैं आगे। इस वक्त पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड अपने सामने वो नज़ारा देख रहा था जिसे देखने के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। सामने वाले दृश्य को देखकर सभी लोग मिसमराइज हो गए थे। किसी की भी आंखें एक पल के लिए भी ब्लिंक नहीं हुई थी। वो लोग सामने दो मेट्स को देख रहे थे, उन दोनों के ऐसे मिलन को देख रहे थे। इस वक्त पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड वहाँ इस बात का साक्षी था, इन दोनों के मिलन का साक्षी था। उन दोनों सोलमेट्स का मिलन ऐसे हो रहा था जैसे आग में पानी का और पानी में आग का मिलन हो। विजान जो आग का सिंबल है, उसका ऑरा आग जैसा है, और ये बात सबसे पहले जानने वाली प्रकृति थी, क्योंकि जिस दिन विजान पैदा हुआ उस दिन मौसम बहुत ही ख़राब था। आसमान में बिजलियाँ चमक रही थी, जैसे वो विजान के नेचर को बता रही हो। विजान की पावर आग है, वो एक पल में किसी को भी जलाकर राख कर सकता है। और ईबो जो बर्फ़ या पानी का सिंबल है, वो उसका ऑरा शांत है। वो भले ही शरारतें करता हो, लेकिन बिल्कुल पानी की तरह प्योर है। एंड जब ईबो पैदा हुआ तो ये चेंज प्रकृति में भी दिखा था। जिस दिन ईबो पैदा हुआ उस दिन प्रकृति शांत थी, हर तरफ खुशी का माहौल था। चिड़िया चहचहा रही थी, फूल खिल रहे थे, पंछी गा रहे थे। ईबो की पावर बर्फ है, वो किसी को भी एक पल में जमा सकता है। लेकिन ये बात अभी तक ईबो नहीं जानता है। विजान एंड ईबो ने एक दूसरे के अराउंड एक सर्कल बना रखा था अपनी पावर्स का। दूर से देखने पर वो यूं ऐसा दिख रहा था जैसे आग और पानी एक हो गए हों। हॉल में जितने लोग थे वो उन दोनों को देखने में इतने बिजी थे कि उन लोगों ने नोटिस ही नहीं किया कि उनके पीछे कोई खड़ा था। उन दोनों के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। फाइनली वो टाइम आ गया, ही फर्स्ट लेडी ने कहा। हाँ, लेकिन अभी भी इन्हें परीक्षा देनी होगी, सेकंड लेडी ने कहा। लेकिन जब तक ये दोनों साथ हैं, ये कोई भी परीक्षा दे सकते हैं, है ना? फर्स्ट लेडी ने कहा। सेकंड लेडी बस करती है और वो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। तुम्हें नहीं लगता अब हमें इन्हें ये रियलाइज़ करवाना चाहिए कि ये दोनों यहाँ अकेले नहीं हैं? फर्स्ट लेडी विजान और ईबो की तरफ देखते हुए कहती हैं। सेकंड लेडी नोट करती हैं एंड अपने हैंड को हवा में ले जाते हुए कुछ मैजिक करती हैं। उन्होंने जैसे ही ये किया, उन दोनों के अराउंड जो ब्राइट रोशनी थी वो धीरे धीरे हटने लगी। अब सब लोग उन दोनों मेड्स को क्लियरली देख सकते थे कि उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी टेल से ग्रेब करके रखा है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहता है। तभी विजान को एक वॉइस सुनाई देती है, विजान। ये आवाज़ जब विजान सुनता है तो उस ओर देखता है। उसकी नज़र उन सब लोगों के ऊपर जाती है जो उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। विजान को जब ये रियलाइज़ हुआ कि सभी लोग उसके ओमेगा को देख रहे हैं, ये बात विजान को अच्छी नहीं लगी। ये सच था कि सभी अल्फ़ा ईगो की उस ब्यूटी एंड सेंट से अफेक्ट हो रहे थे। विजान ने ग्रोल किया। वो ग्रोल इतना लाउड था कि सबने अपने कान बंद कर लिए। विजान के वो स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा फेरामोन्स उस पूरे हॉल में फैल गए। वो फेरामोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड अग्रेसिव थे, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड अग्रेसिव थे कि वो वहाँ खड़े स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा को भी बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर रहे थे। वो लोग अपने घुटनों पर आ गए थे। वो दोनों लेडीज़ जो ये सब देख रही थी, उनमें से एक लेडी ने साई किया और कहा, ये कभी नहीं सुधरेगा,
ये बोलकर वो लेडी विजान की तरफ जाने लगती है। वहाँ पहुंचकर वो फिर से विजान का नाम लेती हैं और इस बार थोड़ा लाउडली कहती हैं, विभूषण। जैसे ही ये नाम विजान के कानों में पड़ता है, वो उस लेडी की तरफ देखता है और धीरे धीरे हवा से नीचे आने लगता है। जैसे ही उन दोनों के पांव ज़मीन पर टच होते हैं, वो दोनों अपनी ह्यूमन फॉर्म में चेंज होने लगते हैं। धीरे धीरे वो दोनों फुल्ली अपनी ह्यूमन फॉर्म में बदल जाते हैं। जैसे ही ये होता है, विजान अपने सामने खड़े हुए पर्सन की तरफ देखता है, उस ओमेगा की तरफ देखता है जो उसका है, उसका मेट है, विजान का मेट लेन इबो। वही ईबो, जिसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं समझ पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ईबो है ही नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फेस पे स्माइल थी। उसने अपने एक हाथ से विजान के शोल्डर को पकड़ रखा था और उसका दूसरा हाथ उसके चीक पर था। ईबो की पूरी बॉडी कांप रही थी और धीरे धीरे ईबो के सेंस को डार्कनेस ने कंज्यूम कर लिया और ईबो की बॉडी अनकॉन्शियसली गिरने लगी। पर दो स्ट्रॉन्ग आर्म्स ने उसे थाम लिया। पूरे हॉल में साइलेंस हो गया। कोई भी एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। कुछ लोग हॉल के बीचों बीच उन दोनों बैठे विजान और ईबो को देख रहे थे। कुछ लोग उन दोनों लेडीज़ को देख रहे थे। कुछ लोग यांगजी को देख रहे थे, जिसके फेस पर से वेल हट चुका था। यांगजी की आंखों में गुस्सा, हेट्रेड एंड फियर साफ साफ देखा जा सकता था। इस वजह से उसकी पूरी बॉडी भी कांप रही थी। लगभग 15 मिनट के साइलेंस के बाद वेन केजिंग वहाँ गया जहाँ विजान एंड ईबो थी। उसके साथ ही लेन फैमिली भी ईबो के पास चली आई थी, लेकिन वो उसे टच भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि विजान ने ईबो को बहुत ही पॉजिटिवली खुद में रेप करके रखा था। सच को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। सच को एक न एक दिन बाहर आना ही होता है। कोई कितना भी उसे अपने झूठ के नकाब में छुपा ले, वो बाहर आकर ही रहता है। वेन केजिंग की डीप वॉइस उस हॉल में गूंज उठी। अगेन वहाँ साइलेंस हो गया। सब लोग वेन केजिंग की तरफ देख रहे थे, जो अपनी डार्क आइज से यांगजी की तरफ देख रहा था। तभी वो दोनों लेडीज़ जो विजान के पास जाती हैं और उसका नाम पुकारती हैं। विजान, जिसका माइंड ब्लैंक हो चुका था, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो क्या करने जा रहा था। वो एक ऐसे ओमेगा से शादी करने जा रहा था जो उसका मेट है ही नहीं। वो ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, उसे लग रहा था कि यांगजी उसकी मेट नहीं हो सकती, क्योंकि उसे उसके अराउंड कुछ फील नहीं होता। दो मेट्स को दूर से ही अपने मेट बॉन्ड फील होता है, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। फिर भी उसे कुछ भी समझ में क्यों नहीं आया। वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? उसने ठीक से पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर आज ये मैरिज हो जाती और उसे बाद में पता चलता कि जिसे वो अपना मेट समझ रहा है वो उसका मेट है ही नहीं, तो वो अपने मेट को क्या जवाब देता? वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के फ्यूचर को खतरे में डालने वाला था। वो ईबो की ओर देखते हुए बस यही सोचे जा रहा था। तभी उसे फिर से अपना नाम सुनाई दिया। फाइनली वो अपने हेड को उठाकर ऊपर देखता है और सामने वाले दोनों पर्सन्स को देखकर वो सरप्राइज था। उसने कहा, ग्रैंडमा, मास्टर। इस पर उन दोनों के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो दोनों और कोई नहीं बल्कि इमोर्टल महागुरु बाओशन सेरन एंड महागुरु लेन ही हैं। ये वो दोनों ही हैं जिनके बारे में मून गॉडेस ने वीफेंग मियान को बताया था। यही वो दोनों हैं जिन्होंने विजान को ट्रेन किया था, जिन्होंने विजान को अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया था।
लेनी ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो खुद को ब्लेम करना बंद करो। ये होना ही था, तो ये सोचना बंद करो कि इसमें तुम्हारी गलती है। ये तुम्हारी डेस्टिनी थी, तुम्हारा फेथ था, तुम्हें आज यहीं मिलना था। और तुम्हें क्या लगता है, अगर आज ही वो यहाँ नहीं होता तो तुम्हारी और इस ओमेगा की शादी हो जाती? ये बोलकर वो यांगजी की तरफ देखती है, जो स्टेज पर अकेली खड़ी थी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो काम वॉइस में कहती है। विजान सिर्फ लेन इबो का है और अब इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद लेन ई एक सीरियस वॉइस में कहती है, विजान, ईबो को रूम में ले जाओ और वापस हॉल में आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। विजान ने नोट किया और ईबो को ब्राइडल स्टाइल कैरी करके हॉल से बाहर चला जाता है। उसके पीछे जीशु भी चला जाता है, क्योंकि वो ईबो को अकेला नहीं छोड़ सकता। लगभग आधे घंटे बाद अब सभी लोग वहाँ बैठे थे जहाँ वी सेक्ट का मॉर्निंग कोर्ट था। सभी विजान का वेट कर रहे थे और कुछ सेकंड बाद ही उन्हें फुट स्टेप्स सुनाई देते हैं। विजान, जो वेडिंग रोब्स में यहाँ से गया था, अब वो फुल्ली एम्परर बनकर हॉल में आ रहा था। उसका ऑरा बहुत कोल्ड और डार्क था। उसे अपने कई सवालों के जवाब चाहिए थे। वो हॉल में पहुंचकर अपने थ्रोन की ओर देखता है, जहाँ दोनों महागुरु उसके पास ही बैठी थी। विजान भी अपनी थ्रोन पर जाकर बैठ जाता है। उस हॉल में थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। विजान के ओरा को देखकर सभी सोच रहे थे कि किसी का एक भी गलत वर्ड और विजान उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। विजान ने साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहा, अपनी डीप वॉइस में, सेक्ट लीडर लेन, आपके पास मेरा मेट था। आप उस भविष्यवाणी के बारे में जानते थे। ये जानते हुए कि ईबो मेरा मेट है, आप यहाँ मेरी शादी में आए, वो भी ऐसे ओमेगा से जो मेरा मेट है ही नहीं। क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों? विजान की वॉइस जितनी शांत थी, उसका ऑरा उतना ही डेंजरस था। उसके अराउंड धीरे धीरे ब्लैक एनर्जी होने लगी थी। सभी लोग फियर से कांप रहे थे। इन सब में जो सबसे ज़्यादा कांप रही थी वो यांगजी थी। यांगजी ने यहाँ से जाने की कोशिश तो की थी, लेकिन वेन केजिंग उससे ज़्यादा तेज था। लेन हाइक्वान अपनी सीट पर से खड़े होता है और विजान की तरफ देखता है। उनकी आंखों में थोड़ा सा भी डर नहीं था। काश मुझे पता होता, साय करते हुए हाइक्वान ने कहा। इस पर विजान सरप्राइज हो गया। हाइक्वान ने आगे कहा, मुझे आज भी याद है उस दिन मेरा भाई कितना टूट चुका था। हमें लगा कि हर एक कल्टीवेटर की तरह ईबो के 14 बर्थडे पर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उस दिन मेरा बॉडी बहुत खुश था। हमने उसके बर्थडे को धूमधाम से मनाया, लेकिन हमें क्या पता था कि जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहते हुए वो चुप हो जाते हैं। उस दिन ईगो का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। इस बात का पता जब हमें चला तो हम सभी शॉक थे। हमने कई बुक्स रीड की, एल्डर्स से बात की, लेकिन हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर हमें लगा शायद हमारे बाबा भी एक नॉर्मल ह्यूमन है, इसीलिए ईबो भी एक नॉर्मल कल्टीवेटर ही है। उस दिन ईबो को संभालना बहुत मुश्किल था। जब भी मुझे या
जीशु को वो ड्रैगन फॉर्म में देखता तो वो सैड हो जाता। इसलिए हम दोनों हमारी एनिमल फॉर्म को ज़्यादातर उसके सामने लाने से इग्नोर ही करते हैं। उसके 14 बर्थडे से पहले जब भी वो हम दोनों को देखता वो हमेशा कहता कि वो हम दोनों से ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन बनेगा, और आज ये बात सच हो गई। वो तुम्हारा मेट है, एक पावरफुल एल्फा का मेट। ये बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू बह गए। चेंग जो उनके बगल में ही खड़ा था, उसने हाईकॉर्न को संभाला, और हॉल में जितने भी लोग थे वो कंफ्यूज थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर इबो एक ह्यूमन था तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन अभी कैसे हुआ, और अगर इबो एक ड्रैगन था तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन उसके 14 ईयर की एज में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी नॉर्मल ड्रैगन होते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन उसी एज में होता है। सभी लोग कन्फ्यूजन में यही सब सोच रहे थे। तभी वहाँ पर एक लाउड लाफ्टर गूंज उठता है। सभी लोग जब उधर देखते हैं तो वह और कोई नहीं बल्कि यांगजी थी। यांगजी ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, तो वो एम्परर का मेट है, वो विजान का मेट है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन अभी अभी हुआ, जो ये तक नहीं जानता कि उसकी पावर्स क्या है, और वो विजान का मेट है। क्या मजाक है। यांगजी की ये बातें सुनकर विजान की मुट्ठियाँ बिछ गई। उसने घूर कर यांगजी की तरफ देखते हुए अपनी डार्क वॉइस में कहा, तुमने पहले ही अपनी सारी हदें पार कर दी है जिन यांगजी, तो अपनी माउथ को अब शट रखो। मैं किसी भी ओमेगा पर वार नहीं करता, पर मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपने इस रूल को तोड़ूं। विजान की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डीप थी, लेकिन यांगजी पर तो जैसे भूत ही चढ़ा हुआ था। उसने विजान के तरफ देखते हुए कहा, ऐसा क्या है उस फिल्दी ओमेगा में जो मुझ में नहीं है। उसका सेक्ट भी हमारे सेक्ट के 1% का भी नहीं है। हमारा सेक्ट कितना वेल्दी है, मेरे फादर कितने पावरफुल हैं, मैं खुद एक पावरफुल ड्रैगन हूँ, तो ऐसा उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है। वो तो तुम्हें बेड में सेटिस्फाइड तक नहीं कर पाएगा, उसकी बॉडी कितनी फ्रेजाइल है। इस बात पर विजान की आंखें सच में बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती हैं, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता या कर पाता, लेन ई खड़ी होती है और अपनी डीप वॉइस में कहती है, चकल करते हुए कहती है, लिटिल ओमेगा, तुम जानना चाहती हो कि वो विजान के लायक क्यों है? तुम सोच भी नहीं सकती कि वो विजान का मेट क्यों है। मून गोडेज ने इन दोनों को एक दूसरे का मेट क्यों चुना है। तुम तो उसकी पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। अगर उसके जितना तुमने सहा होता तो तुम तो शायद आज जिंदा भी नहीं होती। तुम जानना चाहती हो कि लेन इबो है कौन? तो ये देखो। ये बोलकर वो अपनी फिंगर को हवा में स्नैप करती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन ओपन हो जाती है। तो हेलो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ मुझे बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा, और आपको क्या लगता है कि लेन ई उन्हें क्या दिखाने वाली है, और यांगजी की ऐसी हरकतों के बाद अब यांगजी के साथ विजान क्या करेगा। तो प्लीज़ अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड वांगशन फैमिली के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।